कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइल आपके यहाँ पर इंग्लिश का रुक जाने पर लेके आ चुके हैं। तो आपको यहाँ पर पेपर देने से पहले इस पे पूरा रख लेना है और अच्छे से याद कर लेना। अगर आप यहाँ पर इस पे याद कर लेते हैं तो आप यहाँ पर इंग्लिश पे अच्छे मार्क्स लाओगे। तो इस वीडियो को आपको एंटर देखने के साथ स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर फुल सोल्यूशन सहित कराएंगे। तो आपको पेपर देने से पहले इस पे पूरा अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और साथ ही आपको पूरे पे यहाँ फुल सोल्यूशन सहित कराया जाएगा। और स्टूडेंट आप यहाँ पर आते हैं हायर सेकेंडरी एग्जाम जून 2023, ठीक है, सब्जेक्ट इंग्लिश, और मार्क्स आपका 80 नंबर का रहने वाला। समय आपका 3 घंटे का रहेगा। और आपके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आते हैं ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्प्लिसिटी, तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं। तो पूरा पेपर लेके आ चुके हैं, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना है। तो चलिए स्टूडेंट जो आपको यहाँ पर पेपर बोर्ड देख लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर इतने पहले आपको यहाँ पर आता सेक्शन नहीं आता रीडिंग। तो पहला क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपके यहाँ पर 10 नंबर का पैसेज आता है पहले। तो आपको यहाँ पर पूरा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका पैसेज, कैटरेक्ट इज द मेजर क्यूज ऑफ ब्लाइंडनेस विच इज आल्सो क्यूज बाय डैमेज टू द, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया पैसेज पूरा आपको यहाँ पढ़ लेना और इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, आपका इस साइड भी यहाँ पैसेज दिया है, तो पूरा आपको यहाँ पैसेज पढ़ लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इस साइड भी आपका पैसेज दिया है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ व्हाट इज द मेजर क्यूज ऑफ ब्लाइंडनेस। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, कैटरेक्ट, ठीक है। पहले का आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका दूसरा आता है व्हाट डज द लेंस ऑफ द आई बिकम ओपेक्यू एंड ओल्ड एज। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, इट लॉटेस इट ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। दूसरे का आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता है हाउ डज ए कैटरेक्ट अफेक्ट इज विक्टिम अल्टीमेटली। तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। हमने आपको पहले ही बता दिया, आपको यहाँ पर पेपर देने से पहले इस पर पूरा आपको रट के जाना है। चौथा आता है हाउ डज वन डिटेक्ट कैटरेक्ट इन एयरली स्टेक्स। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। फिर आपको पाँचवा देख लेते हैं, तो स्टूडेंट आपका पाँचवा आता फाइंड द बर्ड फ्रॉम पारा वन दैट मीन्स दैट थ्रो विच लाइट कैन नॉट एंटर। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा OPQ, ठीक है। पाँचवीं का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो अच्छे से याद कर लीजिए। और साथ ही पाँचवीं का डी ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए, तो आप देख सकते हैं। फिर आपका आता छठवां नाउन फ्रॉम ऑफ पेटेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पेटेंट्स, ठीक है। फिर आपको सातवां आता द वन सेट ऑफ कैटरेक्ट डज नॉट द विजन। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा ब्लर्स। फिर आपका आठवां आता है टाइप ऑफ कैंसर क्यूर्ड बाय अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन इज। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, स्किन कैंसर, ठीक है। आठवें का आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा स्किन कैंसर। और जो आपका 9वां क्वेश्चन आता है 10वां क्वेश्चन, तो 9वां क्वेश्चन और 10वें क्वेश्चन को आपको पैसे मिल जाएगा, ठीक है। आपको पैसे पूरे ध्यान से पढ़ लेना है। अगर आप यहाँ पे पैसे ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको 9वां क्वेश्चन और 10वें क्वेश्चन का आंसर आपको पैसे में मिल जाएगा। वो सरल है, आपको सिर्फ पैसे में पढ़ना है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 2 आता है जिसमें आप कहते हैं रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। तो ये आपका पैसेज आता है, तो आप यहाँ पर देते हैं कन्वर्सेशन इज इंडीड द मोस्ट इजली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया, पूरा आपको पैसेज पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 4 नंबर का रहेगा पैसेज, ठीक है। पहले तो आपका इतना पैसेज दिया है और साथ ही इस साइड भी आपका पैसेज दिया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें आपको क्या करना है, इससे पहले तो आपको यहाँ पर नोट्स बनाने हैं और साथ ही आपको टाइटल लिखना है। तो नोट्स बनाने के लिए आपको पहले यहाँ पर एक हेडिंग ले लेनी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने पैसेज में से ही लिखने हैं। और दूसरी हेडिंग बनानी उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने, और तीसरी हेडिंग बनानी उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने। तो इस तरह से आपके नोट्स बन जाएंगे और सब कुछ आपको पैसेज में से ही लिखना है। और टाइटल क्या लिखना है, तो टाइटल यानी जो शब्द आपको पैसेज में बार बार देखने को मिले। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर रहते हैं, इसमें कन्वर्सेशन बार बार देखने को मिल रहा, कन्वर्सेशन आप यहाँ पे एक बार यहाँ पर है और कन्वर्सेशन यहाँ पर, यानी जो शब्द आपको पैसेज में बार बार देखने को मिले वही उसका टाइटल रहता है। तो इसका जो टाइटल है वो रहेगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, इसका ठीक है, यह टाइटल रहने वाला है। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और जो इनका आंसर वो हम बता देंगे वीडियो के लास्ट में। सेक्शन भी आता है राइटिंग, तो आप यहाँ बताएं योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड डिजाइन आज सुटेबल एडवर्टाइजमेंट। आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बनाना है लोकल न्यूज़पेपर पर, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर इसका आपका अथवा आता है जिसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना, ठीक है। अनक्लाइम्ड आर्टिकल्स लाइक टॉयज बॉक्सेस बैग्स मोबाइल ETC, इन्हीं पर आपको क्या बनाना है, यहाँ पर आपको पोस्टर बनाना है, ठीक है। और फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन चौथा आता है, क्वेश्चन चौथा देख लीजिए जिसमें आपके यहाँ पर आपको यहाँ पर लेटर लिखना है, ठीक है। और इसका अथवा आता है जिसमें आपको यहाँ पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके आंसर हम बताएंगे आपको, वीडियो पूरे देंगे, सभी आंसर आपको कराए जाएंगे। और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
फिर आपका आता है पाँचवा क्वेश्चन। तो पाँचवा क्वेश्चन आप यहाँ पर देते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर एक्सीडेंट पर आपको यहाँ पर रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। पाँचवा क्वेश्चन है। फिर इसका अथवा आता है, जिसमें आपको पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो आपके 4 ऑप्शन आते हैं। तो आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट इसी पर आपको तय कर लेना। यहाँ पर सलाह भी रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपसे रिपोर्ट नहीं बनती है तो आप पैराग्राफ याद कर सकते हैं। फिर सेक्शन सी आती है ग्रामर, तो जल्दी से देख लीजिए। पहला आता है आई सुरेश इज डॉट नॉट बॉय हु हैज गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट। तो इसमें आपका ए आ जाएगा, ठीक है। इसमें पहले में आपका ए आ जाएगा। दूसरा था कैन आई हैव डॉट डॉट शॉप प्लीज, तो इसमें आपका आ जाएगा सम। तो दूसरे के आपका यहाँ पर सम आ जाएगा। फिर आपका तीसरा आता हाउ डॉट डॉट शुगर ड्यू टेक इन योर टी, तो इसमें आपका आ जाएगा मैनी, ठीक है। तीसरे में आपका मैनी आ जाएगा। जो चौथा आता इन अ फुटबॉल मैच डॉट डॉट टीम हैज 11 प्लेयर्स, तो इसमें आपका आ जाएगा ईच, ठीक है। हमने यहाँ पर टिक भी कर दिया। आप यहाँ पर देख लीजिए। पाँचवा आता कम ऑन ट्यूजडे ऑन थर्सडे डॉट डॉट डे इज ओके, तो इसमें आपका आ जाएगा ईदर, ठीक है। इसमें आपका ईदर आ जाएगा। और छठवां आता है डॉट डॉट यू लाइक टू कम विथ मी, तो इसमें आपका आ जाएगा वुड, ठीक है। 6 में आपका वुड आ जाएगा। तो आपको 5 करने, 6 आपके देंगे तो कोई भी आप कर सकते हैं जो आपको सही लगे। फिर आपको 7 में आता डू इट डायरेक्ट आते हैं, नहीं 5 आपको 5 करने, और 5 नंबर के रहेंगे आपके डू इट डायरेक्ट। चलिए देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर थे आपके डू इट डायरेक्ट सी डज नॉट सिंग सी डज नॉट डांस, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको पहला आता दूसरा, तीसरा और 5वां 6वां, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। तो आपको इसमें 5 करने, जो इनका आंसर है वो हम बता देंगे वीडियो के लास्ट में, क्योंकि इनकी थोड़ी लॉन्ग आंसर है तो हम वीडियो के लास्ट में देख लेंगे। पहले तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बॉक्स। तो क्वेश्चन 8 आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये भी आपका पूरा पैसेज आता है। इस पैसेज पूरा आपको पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। ये रहा आपका पूरा पैसेज। अब चलिए इससे पहले क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर विच ऑफ दीज ऑर्डर्स हैज कम फ्रॉम बर्लिन, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, नो फ्रेंच टू, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा पहले का बी आंसर। फिर आपका दूसरा आता भार डज मिस्टर हेमल वांट द स्टूडेंट टू बी अटेंटिव, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, बिकॉज इट इज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपके दूसरे का बी आंसर रहेगा। फिर तीसरा आता बीच ऑफ दीज सीम्ड ओल्ड फ्रेंड टू फ्रांज, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, हिज बुक्स, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिए। फिर क्वेश्चन चौथा आता है। तो क्वेश्चन चौथे का आंसर आपका बी हो जाएगा, स्टार्लिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। अब फिर आप 5वां देख लेते हैं। 5वां आपका क्वेश्चन आता है। 5वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है, रिपेंटिंग एंड सोरोफुल, ठीक है। आपके यहाँ पर हो जाता है क्वेश्चन 8, ठीक है। क्वेश्चन 8 के अंदर आपके 5 क्वेश्चन दिए थे जो कि 1-1 नंबर के थे। तो फाइनली आपका 8वां क्वेश्चन हो जाता है। आपका 9वां क्वेश्चन आता है जो कि आप यहाँ से रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपका 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 9वीं का आपका ये आता है, जिसमें आपकी आती पोयम, पूरी पोयम आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेनी है। यहाँ पे ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर दिए थे पूरी आपको पोयम पढ़ लेनी है। अब इसके पहला क्वेश्चन आता है विच ऑफ दीज बेस्ट अप्लाई टू द गिवन एक्सट्रैक्ट, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आ रिकोलेक्शन, ठीक है। आपका पहले का एक करेक्ट आंसर, पहले का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है विच ऑफ दीज इज द टोन ऑफ द पोस्ट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा ग्लूमर एंड फेयरफुल। और तीसरे का आंसर आपको हो जाएगा कॉर्पस, ठीक है, CORPSE। आपको इसके यहाँ पर जो आपको दिया डेड बॉडी, तो इसका आपको मीन्स लिखना है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा CORPSE, ठीक है। अब चलिए आपको 9वीं का बी देख लेते हैं। तो 9वीं का बी आता है जो कि आपके यहाँ पर पैसेज आता है, तो इसे पूरा पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही यहाँ पर 2-3 लाइन यहाँ पर भी दिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है हु इज आई इन दीज लाइन्स, तो इसका आंसर रहेगा आपका ए द टाइगर किंग। फिर दूसरा आता है हु स्पोक एट द एज ऑफ 10 डेज, तो इसका आंसर रहेगा, इसका आंसर भी आपका द टाइगर किंग हो जाएगा। और तीसरा आपका आता है फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ अटर फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसका आंसर रहेगा टू स्पीक, ठीक है। तीसरे का आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा। और चौथा आता भार डिड द रॉयल इन्फेंट बर्न टू नाउ, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा द एक्सट्रैक्ट मैनर ऑफ हिज डेथ, ठीक है। आपका यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। आपका यहाँ पर 9वीं का ए और बी हो जाता है। अब 10वां क्वेश्चन आता है। तो 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, जिसमें आपके आंसर आते हैं क्वेश्चन लिखने और 5 करने, आपकी 6 दिए हैं, ठीक है। आपके सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, इनके आंसर सभी कराए जाएंगे। फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता है। 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर 11वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 3 करने 4 दिए गए हैं, और 12वें क्वेश्चन में आपको 2 करने और 3 दिए गए हैं, ठीक है। और 13वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कितने दिए हैं, 3 दिए हैं, इसमें आपको 2 करने और दोनों क्वेश्चन आपके रहेंगे 3-3 नंबर के।
और चंद में क्वेश्चन में आपको एक ही करना अथवा लगा है, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पर कीपिंग क्वाइट पर आपको सेंटर आइडिया लिखनी है। फिर आपका 15 और लास्ट वाला क्वेश्चन आता है, तो इसे देख लीजिए, फाइनली पूरा आपको हो जाता है। और साथ ही स्टूडेंट जो क्वेश्चन है इन क्वेश्चन सोल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। जाइए आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरी पेपर का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेक इन, बाय बाय।